रहमान खेड़ा के जंगल में घूम रहा टाइगर रविवार को हाफिज खेड़ा गांव में दिखाई दिया। किसानों ने टाइगर को बहता नाले के पास टहलते देख वन अधिकारियों को सूचना दी। इसके बाद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और टाइगर की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। बहरहाल बाघ की मौजूदगी के चलते वन अधिकारियों ने आसपास के गांव और ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया। वन विभाग की टीम ने आसपास के गांव में लाउडस्पीकर से अनाउंस करवाया। इस कड़ी में हबीबपुर, मीठे नगर गांव, रसूलपुर, उलरापुर गांव, दुगौली समेत आसपास के गांव में लोगों को जागरूक किया गया। बता दें कि एक माह से वन विभाग के अधिकारी जिसे बड़ी बिल्ली बता रहे थे, वो आखिरकार बाघ निकला। बाघ ने 4 दिसंबर को दोपहर रहमान खेड़ा में एक नील गाय को अपना शिकार बनाया था। इस घटना के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने 5 दिसंबर को 2 पिंजरे और 5 कैमरे लगाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद अब ये कैमरे में कैद हुआ और पता चला कि वो बड़ी बिल्ली नहीं बल्कि बाघ था। जी, कल सूचना ये प्राप्त हुई कि नीलगाय को टाइगर ने मारा है और उसको देखा भी गया है। तो उसको पकड़ने के लिए हम लोगों ने टीम बना दी है। 15 लोगों की टीम लगी हुई है। नोडल ऑफिसर हमारे जो एसीएफ हैं उनको बनाया गया है और लंबी चौड़ी टीम है। इनफैक्ट ये जो 15 लोगों की टीम है वो अपने साथ और भी लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। और थर्मल ड्रोन्स के लिए भी कह दिया है मैंने कि कम से कम 2 या 3 थर्मल ड्रोन्स लगाए जाएं जिससे उसकी ट्रैकिंग हो सके। कैमरा ट्रैप्स लगाने के लिए कहा गया है। कैमरा ट्रैप 7 लगाए भी गए हैं और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। एक केज लगाया गया है उसको ट्रैप करने के लिए और केजेस की संख्या भी हम बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है पब्लिक अवेयरनेस। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल के माध्यम से और लोगों से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग सजग रहें। अपनी जो सावधानी है वो सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में अभी भी लेबर, अभी जो डायरेक्टर साहब है यहाँ के, उनसे मेरी बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट भी किया है उनसे कि जो लेबर्स हैं, अभी ये जो इलाका है चूंकि अब यहाँ देखा गया है तो लोगों के यहाँ ना आने दे, लेबर्स को ना आने दे और कुछ समय इसको बिल्कुल प्रोहिबिट करके रखना पड़ेगा जब तक कि ये टाइगर पकड़ा नहीं जाता है। ये तो नहीं कहा जा सकता लीकेज था। एनिमल्स देखिए कहीं से भी आ सकते हैं, उनका मूवमेंट, ये जो टाइगर्स है इनका मूवमेंट बहुत तेजी से होता है। ये बहुत लंबे लंबे, इनफैक्ट जैसे जो भी यदि पानी का कोई रूट होगा उसको किनारा पकड़ करके ये चले आते हैं। तो एग्जैक्टली कहाँ से आए हैं ये तो हम लोग भी ट्रेस करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जब तक देखिए किसी भी एनिमल को प्रॉपर तरीके से कंफर्म ना हो जाए कि कौन सा एनिमल है, उसके बारे में भी बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम लोग को सूचना मिली थी हम लोग ने केजेस लगा दिए थे, टीम्स बन गई थी, पेट्रोलिंग हमारी चालू थी, ये सारे काम हम लोग कर रहे थे। जहां पर भी मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की सूचना आती है हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो तुरंत मुस्तैद हो जाते हैं और तत्काल कार्रवाई शुरू कर देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ओवैस जुड़ चुके हैं। ओवैस, जिसे वन विभाग के अधिकारी बड़ी बिल्ली बता रहे थे वो बाघ निकला, क्या कहना है इसके बारे में, क्योंकि अभी भी वो पकड़ में नहीं आया है? जी देखिए, बिल्कुल लगातार आपको बता दें कि ये जो जिसको वन विभाग के अधिकारी एक बड़ी बिल्ली बता रहे थे, लेकिन वो अब बाघ निकला है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो वहाँ के क्षेत्रवासी है, जहाँ जहाँ ये दिखाई दिया वहाँ दहशत का माहौल है। अभी रहमान खेड़ा एक गांव है, वहाँ पर ये जो है वो दिखाई दिया है और उसके जो पंजे हैं वो दिखाई दिया है। तो वहाँ पर उसकी दहाड़ से लोगों में दहशत है। वो जब दहाड़ता है तो गांव में पूरे आवाज आती है और तमाम जो वहाँ के रहने वाले हैं उनके अंदर जो है वो दहशत का माहौल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से वन विभाग के अधिकारी इसको बड़ी बिल्ली बता रहे थे, लेकिन अब ये बाघ के रूप में सामने निकल कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये लोगों के लिए, जो लोग वहां पे रह रहे हैं, उनके लिए खतरे का सामना जरूर है। जी वैसे लेकिन वजह क्या है कि अभी तक पकड़ में नहीं आया है, जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 1 महीने से बाघ का दहशत उस गांव में है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हमने कैमरे लगा दिए हैं, वहां पे पिंजरे भी लगा दिए हैं और ये जो बाघ है ये इसको जो है पकड़ने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ वो ये भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ पकड़ने में नाकामयाबी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये बाघ जो दिखाई दे रहा है, तो इससे पहले इसने एक हिरन का शिकार बनाया था। उसके बाद जो है अब जो वहाँ के लोग हैं उन लोगों को दहशत का माहौल है। उन लोगों को जब वो दहाड़ता है तो दहशत की मारे उन लोगों का परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्या हो सकता है कि
ये इससे लोगों को कैसे बचाया जाए, ये वन विभाग लगा तो है लेकिन अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। जी जी ओवैस, क्या हो सकता है कि 1 महीने से जो जानवर दहशत मचा रहा था, जिसने पहले नील गाय और फिर हिरण का शिकार किया था, हो सकता है ये दूसरा जानवर हो? नहीं देखिए बिल्कुल एक तरफ वन विभाग देखिए एक तरफ तो ये भी लोगों का कहना है साफ तौर पे कि ये टाइगर है, लेकिन वन विभाग का कहना साफ तौर पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनके अधिकारी ने एक बात जरूर कही है जी। कि उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जब तक कोई जो जानवर है वो अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो तब तक हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि ये कोई और है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि हो सकता है कोई और जानवर भी हो, लेकिन अभी जैसे लोगों ने बताया और जैसे लोग उनके उसके अवशेष मिले हैं, पंजे के निशान मिले हैं और कहीं कहीं धुएं में दिखा भी गया है, जी। तो उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये टाइगर है। लेकिन अभी तक वन विभाग किसी बात की पुष्टि नहीं कर रहा है। उसका साफ तौर पे ये कहना है कि हमारी टीमें लगी हुई हैं और हमने कई जगह पिंजड़े लगा रखे हैं और ड्रोन से भी हम निगरानी कर रहे हैं, लेकिन इतने कोहरे में ड्रोन काम कर पाए ना कर पाए, कैसे ये पकड़ेगा और कहाँ तक जाएगा। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि ये टाइगर आया कहाँ से, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर सवाल किया गया वन विभाग के अधिकारी से तो उससे भी नकारते हुए न जो है वो पीछे हट गए। उन्हीं ने साफ तौर पे इस बात के लिए कहा है कि ये जो टाइगर है ये कहाँ से आया है ये कहना अभी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं ऐसी आबादी वाले इलाके में इसके अवशेष मिले हैं और ये दिखाई दिया है, तो ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बहुत घातक है। जी वैसे इसके लिए प्रशासन की तरफ से गांव वालों को क्या निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से गांव वालों को निर्देश दिए गए हैं, सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पे उनको कहा गया है कि आप लोग रात में घर से बाहर ना निकले, शाम को अंधेरे में ना जाएं जी। और अकेले में कहीं कुछ ना करें, मैदानों में अलर्ट रहें और जो जंगल टाइप के जो खेत हैं और जो ऐसी जगह है वहां पे अलर्ट रहने की बात कही है। जी वैसे लेकिन प्रशासन की तरफ से गांव वालों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं देखिए प्रशासन की तरफ से गांव वालों की सुरक्षा के लिए गश्ती बढ़ा दी गई है, जी। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पेट्रोलिंग लगातार वहां पे लोग कर रहे हैं कि अगर कहीं टाइगर शेर मान लीजिए आ जाता है तो उसके लिए वो जो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो उनको बचा सकें। तो जिस तरीके से ये पेट्रोलिंग हो रही है और जो प्रशासन है और जो वन विभाग है और जो पुलिस विभाग है तो लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं इससे कोई इंसान जो है घातक ना है, वो टाइगर जो जानवर है कोई बच्चा या कोई इंसान इसकी चपेट में ना आ सके। जी वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लखनऊ के गांव में एक बार फिर बाघ का दहशत देखने को मिल रहा है, लेकिन वन विभाग की टीम अपनी पूरी तैयारी से लोगों को ये सतर्क कर रही है कि सावधानी से रहें, घर के अंदर जरूरत हो तो ही बाहर निकले वरना घरों में ही रहें। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।